साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में यदि कोई सबसे प्राचीन और पुराना धर्म है तो वो हिंदू धर्म ही है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत बहुत सी पूजा पाठ, बहुत से रीति रिवाज है ना, बहुत सी मान्यताएं, धारणाएं है ना, और कई तरह के कर्म कांड शामिल है। राइट। और इन्हीं कर्म कांडों में, रीति रिवाजों में, धार्मिक मान्यताओं में है ना, एक पूजन मूर्ति पूजन भी है। जी हाँ, पत्थर की पूजा भी है। राइट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये बात सही है, मूर्ति पूजन सही है या पत्थर की पूजा होनी चाहिए? उसका कोई लाभ है, कोई आध्यात्मिक लाभ है? हो भी सकता है ना, और शायद है ही, इसीलिए तो ये पूजा हो रही है। राइट। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के एक महान संत हुए हैं कबीर दास जी। जी हाँ दोस्तों, जो कि बाहरी आडंबर है ना और पाखंड का खुलकर विरोध किया करते थे। राइट। तो दोस्तों उन्होंने इस मूर्ति पूजन का खंडन करते हुए है ना, इस पे अपने विचार व्यक्त किए हैं, है ना, अपने विचार दिए हैं। उन्होंने एक बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से लोगों को ये समझाया है, बताया है कि भाई वास्तविक भक्ति, वास्तविक पूजा मूर्ति पूजन नहीं है। राइट। मूर्ति की पूजा करना नहीं है, पत्थर की पूजा करना नहीं है। राइट। तो दोस्तों उन्होंने आखिर किस दोहे के माध्यम से समाज के सामने ये बात रखी है, आइए हम भी एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। राइट। फिर इसके ऊपर ना डिस्कस जारी रखेंगे हम। आइए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते यह चाकी भली पीस खाए संसार। तो दोस्तों सुना आपने, कबीर दास जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से भाई क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। भाई वो कहते हैं कि भाई पाहन पूजे हरि मिले, है ना, पाहन मतलब पत्थर, स्टोन। ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। वो कहते हैं कि भाई इस पत्थर को पूजने से, है ना, यदि आपको भगवान मिलते हैं तो फिर इस छोटे से पत्थर को क्यों पूज रहे हो भाई? इसमें क्या पता एक ही भगवान हो, है कि नहीं? अगर ऐसी ही बात है तो मैं पहाड़ को ही पूज लेता हूँ। पहाड़ इतना विशाल रूप है पत्थर का, उसमें तो बहुत सारे भगवान मिलेंगे, है कि नहीं? उसमें तो मेरी भक्ति का स्तर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। बात सही है कि नहीं बताइए। आगे वो इस दोहे की अगली लाइन में कह देते हैं कि भाई याते यह चाकी भली पीस खाए संसार, है कि नहीं। मतलब कि जो घर में चक्की होती है, आप जानते हैं वो भी पत्थर की होती है ना, उसमें कोई भी जो अनाज है आप पीसते हो, है कि नहीं, फिर उससे आप सभी घर परिवार के लोगों को भोजन कराते हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई उस पत्थर से जो आप पूज रहे हो उससे अच्छा पत्थर तो ये है, इस चक्की का, इस चक्की में जो इस्तेमाल हुआ है, याते ये चाकी भली पीस खाए संसार, है ना। कम से कम ये संसार का पेट तो भरता है, इससे अच्छा तो ये चक्की है, ये चाकी है, जिससे ये समाज है अपने पेट को भरता है, अपनी क्षुधा को शांत करता है, अपनी भूख को शांत करता है कि नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि फालतू के जितने आडंबर हैं, कर्म कांड हैं, इनका स्पष्ट रूप से कबीरदास जी ने खंडन किया है कि नहीं, इसका विरोध किया है। उनके कहने का मतलब है कि भाई ईश्वर पत्थर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है कि नहीं, वो आपके हृदय में है, उसको आप हृदय में ढूंढिए। फालतू के कर्म कांडों में ढूंढ रहे हैं, फालतू की, है ना, दुनिया भर की पूजा पाठ आडंबर में लोग भक्ति को प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, है कि नहीं। बहुत तरह के कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, उसमें से एक ये मूर्ति पूजन, पत्थर पूजन भी है कि नहीं। भाई सब जीवन में, आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है ना, बस सुबह शाम हैं दिया बाती कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, है कि नहीं। तो इसके पीछे के मर्म को भी समझना जरूरी है कि उसकी भावना क्या है कि नहीं। मन मर्जी पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को असल भक्ति की ओर, है ना, असल भक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनके कहने का मतलब है कि भाई ईश्वर जो है वो आपके हृदय में वास करता है, आप उसको अपने हृदय में ढूंढिए, है कि नहीं। अपने हृदय में ढूंढिए मतलब कि अपने आप में ही ढूंढिए, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में ढूंढिए, है कि नहीं। ना कि बाहरी आडंबरों को आप दिखाइए, है ना, बाहरी कर्मकांड पूजा पाठ करके दिखाइए कि भाई हम बहुत बड़े भक्त हैं, है कि नहीं, और आचरण में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है कि नहीं। एक से एक ऐसे बंदे पड़े हुए हैं मन मर्जी भक्ति कर रहे हैं सर, है कि नहीं। फिर वो कहते हैं
कि यदि उस पत्थर को भी पूजने से आपको हरि नहीं मिलते हैं तो भाई साहब इससे अच्छी तो वो चक्की है, वो चाकी है जो इस समाज का पेट तो भरती है कम से कम। इसीलिए यदि पत्थर को पूजने से आपको हरि नहीं मिलता है तो कम से कम उस चाकी को जरूर पूज लीजिए, है ना। उस पत्थर की तुलना में वो चक्की पूजा के योग्य है, पूजन के योग्य है, राइट, क्योंकि वो समस्त संसार का पेट भरने में सक्षम है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कबीरदास जी ने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है, बट अगर आप एक दृष्टि बाहरी आडंबर कह लीजिए, कर्मकांड कह लीजिए, कई तरह की पूजन विधियां कह लीजिए, बहुत से रीति रिवाज, मान्यताएं, धारणाएं कह लीजिए, जो कि मतलब कि हिंदू धर्म में प्रचलित हैं और काफ़ी, है ना, समय से, काफ़ी दशकों से चलती आ रही है और उनका किसी ना किसी, कोई ना कोई पौराणिक कथा से कोई ना कोई संबंध है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जितने भी कर्मकांड है, कई तरह की विधियां हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं, राइट। मतलब एक साइड आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सारी पूजन विधियां या रीति रिवाज या कर्मकांड भी सही हैं, है ना, लेकिन कबीरदास जी भी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तो आखिर उन्होंने इसका विरोध, जी हाँ, पत्थर पूजन का विरोध क्यों किया है, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान, इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, राइट। तो दोस्तों आप अपने अपने विचार जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या मान्यता है, आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल, नॉलेजेबल, वैल्यूबल रही होगी और स्पिरिचुअल तो खैर है ही, राइट। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा भाई साहब इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ना। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, है ना, किसी न किसी संत या महापुरुष की वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त, आज रात्रि फिर मुलाकात होगी आपसे, है ना, 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।